चालू करो भाई। अरे भाई, ये चैट रुक गई। दबाओ ये बटन, दबाओ वाला। हाँ हाँ भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? अरे कैसे हो? एक एक छोटा लाच। कैसे हो भाई? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बड़े प्यार से कह रहा है सर पेन तोड़ दो, बहुत सारे हार्ट साइन के साथ। हैं? कैसे हो पहले ये बताओ तुम। हैं, वेक्टर चल रहा है, मजा आ रहा है वेक्टर के? हैं? हाँ। अब धीरे 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 फिजिक्स जैसा आगे बढ़ती चली जाएगी, मजा तेरा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हाँ। मस्त है सर। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। विदुषी कह रही है भट्ट है विदुषी। ऐसे मैसेज तो विदुषी टाइप तो नहीं करनी चाहिए, छोरियां तो नहीं बोलती ऐसे। है? यार तू कुछ और भी बोल लिया कर। है? हमेशा मेरे पेन के पीछे पड़ा रहता है तू। अच्छा, तू अब तक तेरे को समझ में तो आ ही गया होगा। है? मेरे गुस्से को रिलेटेड जितनी भी वीडियो है बाहर, ठीक है, वो बहुत ही एक्सट्रीम केस में कभी होता है, एक्सट्रीम केस में। हाँ। AIR बैच अभी तो यार मुझे बोला गया अभी तो कुछ ऐसा कुछ बना नहीं है। ठीक है, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला सर अभी तो ऐसा कुछ बना नहीं है। ठीक है, तो इस पर अपन क्यों फालतू में डिस्कशन करें। चलो फिर शुरू करें कद्दू गैंग। KPP 2 तैयार हो? KPP 2 के लिए तो बताओ। है? फिर उसमें मैं सवाल टफ डालूंगा, फिर तो रोएगा और फिर कहेगा कि ये सवाल टफ है, सवाल नहीं बन रहे, ये वाला कैसे होगा, ये वाला कैसे होगा। है? बोलो। अगर तू ये चीज डाइजेस्ट कर सकेगी, हाँ सर तब सवाल टफ भी हो सकते हैं, हम तैयार रहेंगे, ठीक है, तब तो मैं सोचूं। हम्म। वैसे आज कितना अच्छा लग रहा है ना, 6 बजे की क्लास है ना? आराम से पढ़ाओ, 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे कोई रोक टोक नहीं है ना? 4 बजे की क्लास होती है तो दिमाग में रहता है भाई 6 बजे दूसरे सर आ जाएंगे। है? हाँ। कह रहा नहीं सर, यही तो तेरी मतलब जो है खासियत है। अभी बोलेगा नहीं बिल्कुल नहीं रोएंगे सर। ठीक है, आप दे तो सवाल जैसा देना है, और जैसी KPP दूंगा, ठीक है, हर जगह कमेंट में एकदम छा जाओगे, ये वाला सवाल कैसे, ये वाला सवाल नहीं हुआ, मुझसे तो इतने सवाल बने, मुझसे तो इतने बड़े, बड़ा डिमोटिवेशन हो रहा है, डिस्प्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, अभी तो बोलेगा नो सर, उस टाइम सब जगह ही बोलेगा। थैंक यू। हाँ। चल ठीक है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ एक बढ़िया सी। ठीक है, आज तो भैया चले गए होंगे, 6 बजे का टाइम है। ठीक है, कल उनके साथ बैठ जाता हूँ फिर। ठीक है, और फिर कल मैं टाइपिंग करके तेरे लिए बढ़िया सी KPP और तैयार करता हूँ। ठीक है। हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल क्यों यार, खराब है क्या हेयर स्टाइल? पहली बात तो ये कोई स्टाइल ही नहीं है। ठीक है, बस ना कंघा किया, बस एकदम बाल भिगोए पीछे से सेट किए और आ गए। ठीक है, हम लोग तो ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। SKC बना दो। हाँ भैया, 12th क्लास की SKC की मैंने एक PDF इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैंने डाल दी थी टेलीग्राम पे, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, मुझे पता है आपको थोड़ा कम समझ में आएगा उसमें से, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तुमको वेक्टर वेक्टर तो समझ में आ ही सकता है, हल्का फुल्का उसमें। ठीक है, और बाकी भैया 11th क्लास की SKC तो जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे, ठीक है, जब तक तुम लोग मुझे मजबूर ना कर दो, ठीक है, तब तक तो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो कह रहा 11th क्लास की SKC बनाओ, SKC बनाओ 11th क्लास। हाँ तो भैया जब तक तुम लोग मजबूर नहीं, जब तक तुम लोग वो कहते हैं ना सैलाब नहीं लाओगे, तब तक मैं क्यों बनाऊं? तब तक तो मुझे लगेगा कि भाई साहब जरूरत ही नहीं है उस चीज की। हाँ। हम्म। चलो फिर शुरू करें इसी बात पे। है, पढ़ाई शुरू करें। सर बना दो बना दो बना दो। देखता हूँ, सोचता हूँ, है ना, देखते हैं सोचते हैं। और सुन, इसके बाद हो सकता है हमारी क्लास अब जो है, क्योंकि हमारी ना क्लास कल है ना क्लास परसों है ना? ठीक है, और संडे को एडवांस का पेपर आ रहा है, तो हो सकता है संडे को यूट्यूब पे लाइव में आके एडवांस का पेपर वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है,
मंडे को शायद हमारी क्लास ना हो, ट्यूसडे को क्लास हो शायद, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास हो। नेक्स्ट वीक का हमारा शेड्यूल चेंज होगा, ठीक, एक चीज मैं तुझे बता दूं, ठीक है। तो जो है पैनिक मत होना, और अगर हाँ हम लोग जब जेईई एडवांस का पेपर डिस्कस करने आए अगर यूट्यूब पे, तो वहां पे चुपचाप पहुंच जाना, ठीक है। मुझे पता है सवाल तुझसे कोई होगा नहीं, ठीक है, सवाल तो तुझसे कुछ होगा नहीं क्योंकि तूने पढ़ी नहीं है ना चीज, जब पढ़ेगा तब करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, क्या माहौल है, ठीक है। और ये भी दिख जाएगा भाई साहब, ठीक है, कितने सवाल होने वाले होते हैं, कितने सवाल नहीं होने वाले होते हैं, ठीक है। तो संडे को जब भी अपन कभी एडवांस का पेपर का लाइव डिस्कशन करने आए तो बस अटेंडेंस लगनी चाहिए तुम्हारी सबकी वहां पर। चलो शुरू करते हैं सर जी। ओके, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टरवा, ठीक है सर जी, वेक्टरवा। थोड़ा सा मैं रिवीजन कर रहा हूं कल का सारा, ठीक है। सबसे पहले बोले सर वेक्टर क्या होता है, मैंने कहा वेक्टर के तीन बातें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले कौन सी तीन बातें, बोले भैया मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है सर, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, मैंने कहा ठीक है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए सर, वो वेक्टर के लॉ को फॉलो करना चाहिए, मैंने कहा ठीक है। बोले यार मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की तो फील आ रही है, बोले वेक्टर का लॉ फॉलो करना चाहिए क्या होता है, मैंने कहा भाई यही हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, वेक्टर के कौन कौन से लॉ होते हैं यही हमको पढ़ना है, और जो हो सकता है कि आज उसमें से एक लॉ में पढ़ूं, हम लोग पढ़ें, ठीक, ठीक है सर जी। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में अब पढ़ना है बचा कुचा क्या, बोले वेक्टर के लॉ क्या होते हैं। अब वेक्टर के लॉ क्या होते हैं उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि वेक्टर होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं। जैसे कि हर चैप्टर की प्लॉटिंग होती है, वही प्लॉटिंग हमने कल की क्लास में करी। हमने सुकून से देखा भाई साहब वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी फिजिक्स में, ठीक, कि भाई साहब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके लिए डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी कैलकुलेशन के लिए डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, उन सबको जो है वेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है सर जी, ओके। फिर हमने देखा भाई साहब टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है तीर, तीर का जो हेड होगा वो डायरेक्शन शो करेगा, तीर का जो टेल होगा वो कुछ नहीं शो करेगा, ठीक है। हेड और टेल के बीच की जो लेंथ होगी, वेक्टर की जो लेंथ होगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर की लेंथ उतना ज्यादा होगी, ठीक है भाई साहब, ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद बोले सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, मैं लिखने में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने कहा सपोज फोर्स एफ है, ठीक, तो मैं इसके ऊपर ऐसे वेक्टर चिपका दूंगा तो हम समझ जाएंगे भाई साहब ये क्या हो गया आपका, ये आपका वेक्टर हो गया। सपोज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जांपल के तौर पे वो फिजिकल क्वांटिटी एस है, ठीक, एस है सपोज। अब जो है इसको, अब तुझे नहीं पता भाई साहब स्केलर है वेक्टर, कैसे मैं तुझे बताऊं कि ये वेक्टर है, तो मैं इसके ऊपर एक ऐसे एरो लगा दूंगा तो एकदम समझ जाएगा अच्छा 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 ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि भाई साहब जैसे ऑरेंज कैप वाला बंदा होता है, ऑरेंज कैप पहन के घूमता है तो पता चल जाता है लोगों को कि इसने क्या किया है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर आपने ऐसा साइन वेक्टर वाला साइन अगर लगा दिया है तो आप समझ जाइएगा कि भाई साहब ये खुद में एक वेक्टर है। और एक चीज और मैं तुझे बता दूं, ठीक है, क्या, बोले सर ये साइन ऐसा ही होना है। कुछ बच्चे देखना ऐसी गलती करेंगे, ध्यान से देखना कैसी गलती करेंगे। मैं तुमसे कहूं कि सपोज एक बंदा है वो इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो मैं इसकी वेलोसिटी को ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, अगर आगे की तरफ ईस्ट मान लेता हूं तो, ठीक। तो यहां जो मैंने ऊपर ये चमकाया ना, ये वाला जो वेक्टर चमकाया, हरे रंग से चमका देता हूं, ये वेक्टर है भाई, ये है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, ये हरे रंग से दिखाया, जैसे ये मिला हम समझ गए भाई साहब वेक्टर है। अब उसी प्रकार से अगर मैं एक केस और बोलूं, मैं आपसे बोलूं भाई साहब एक बंदा है जो इस तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ होता है ऊपर, नॉर्थ होता है, नॉर्थ होता है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो अब इसका मतलब, अब अगर मैं वेलोसिटी बोलूं तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी बराबर, अंग्रेजी में वेलोसिटी आप ऐसे लिखोगे कि सर ये वेलोसिटी हो गया, ये अंग्रेजी में लिखने का वर्ड हो गया, वेलोसिटी बराबर सर v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। अब मैंने इसमें वेक्टर नहीं लगाया, मेरे को लगाना चाहिए कायदे में, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक। अभी ये वेक्टर नहीं बना है। अब दिक्कत ये है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये वेक्टर, सर वेलोसिटी आगे थी तो एरो आगे दिखा दिया, हंसना मत देखो, बता रहा हूं, कुछ बच्चे के दिमाग में जरूर आता है ये चीज जो पहली बार पढ़ते हैं। सर यहाँ वेलोसिटी ऊपर है तो मैं इस पर एरो ऐसा दिखाऊंगा, क्यों, तो ये काम नहीं करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, ये काम नहीं करना है कि सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई साहब एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे मास m है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे F1 लग रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं आप ऐसे दिखाओ F1 ऐसे लग रहा है, ये तरीका नहीं होता है। अरे बात समझ नहीं, पता चला भाई साहब तो यहां पर जो है ये जो एरो है इसको भी आड़ा टेढ़ा कर दे, ठीक है। सपोज मैं ऐसे कह दूं भाई साहब कि देखो ये सपोज आगे लगा फोर्स F1, बोले हाँ गुरुजी, पीछे लगा F2, बोले हाँ गुरुजी, ऊपर लगा F3, ये 3 फोर्स है,
ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 3 है, ओके, चलो एक और लगा दिया मैंने, एक ऐसे लगा दिया, ऐसे सपोज एक ऐसे लगा दिया 4 फोर्स F4। तो पता कैसे लिखते हैं, F1 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 किधर है सर, आगे, ए आगे लगा दिया, आगे लगा दिया, बोला हाँ। F2 किधर है, F2 सर F2 पीछे है, पीछे, ए पीछे लगा दिया, ठीक है, ठीक है, ओके सर। सर F3 किधर है, F3 बोले F3 ऊपर है, ए ऊपर लगा दिया। बहुत बढ़िया सर, बड़ा मजा आ रहा है सर पढ़ने में इसको तो। अरे इतनी बढ़िया चीज है ये, है जिधर जैसा कह रहा है वैसे लगाना है। अरे भाई मेरे सुन तो ले सर, नहीं नहीं सुनूंगा नहीं, मैं तो लगाऊंगा धड़ाधड़। मैंने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सर F4 ही हो गया, F4 सर, ये किधर है, ये इधर है, ए ये लगा दिया। तो ये काम आपको नहीं करना है, अगर कोई ये चीज कर रहा है तो ये तेरा क्या है मेरे भाई, गलत है। ये क्या है, गलत है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम नहीं करते हैं। सारी बात समझ में क्लियर है, ठीक। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं करते। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोले कुछ भी हो सबको आगे एरो देना है। F1 ऐसे, F2 पीछे, पीछे फोर्स भले ही है लेकिन हम दिखाएंगे इसको ऐसे ही। F3 आगे, F4 आगे, मतलब ये साइन ऐसे ही रहना है, ये साइन चेंज नहीं होगा। ये है क्या, कॉल आरजे सर। बेटा यस, आरजे सर का आज बर्थडे है, ठीक है। राजवंश सर को हम सबकी तरफ से, अर्जुना बैच की तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार वो हम सब लोगों के साथ मेहनत करते रहें और बच्चों को आईआईटी के उस पार पहुंचाते रहें। अब उनको कॉल मैं करूं तो, लेकिन मेरे को लग रहा है अगर वो क्लास में हुए तो कैसे उठाएंगे फोन, ठीक है। तो तू, मैं एक कॉल ट्राई करता हूं, देख, ठीक है। अगर एक कॉल ट्राई कर रहा हूं, अगर उठ गया, ठीक है, तो भैया हम समझ जाएंगे, बात हो जाएगी। और अगर नहीं उठा तो हम ये समझ जाएंगे या तो वो क्लास में है या फिर वो जिम में है, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही केस हो सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूं मैं फिर, देख ले भाई, ठीक है। बैल जा रहा है, मेरे को लग रहा है या तो उनकी कोई क्लास होगी इस टाइम पे, क्योंकि क्लास का टाइम होता है देख 6 से 8 का, ठीक है। और जब हम लोग क्लास ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे भैया फोन वोन पे ऑब्वियसली, है ना, तो पता नहीं चल पाता है। नंबर लीक कैसा होगा, नाम लीक होगा, ठीक है नाम लीक होगा, ठीक है। मैं एक कॉल और कर देता हूं, नंबर थोड़ी दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा है, देख ले, नंबर नहीं दिख रहा है। अबे आवाज तो आ रही है तुझे, कह रहा वंस मोर, हाँ भैया एक बार और कर रहा हूं। भैया क्लास व्लास में होंगे इस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि जो है जब क्लास व्लास में जाते हैं तो फोन को एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मैसेज उनको पहुंचा दूंगा, ठीक है, कि भैया हमारे अर्जुना बैच की तरफ से, अर्जुना 1.0 जेई की तरफ से राजवन सर को जन्मदिन की ढेर सारी बहुत 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 शुभकामनाएं। वो इसी प्रकार जो है भगवान उनको खूब जो है स्ट्रेंथ दे, ताकि वो इसी प्रकार हम सब बच्चों के साथ मेहनत करते रहें और जो है बढ़िया से बढ़िया जो है। वैसे तो आप सब लोग जानते ही हो कि सर बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। और इस बार अभी जो है लक्ष्य में है, खूब मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों से पूछोगे तो पता चलेगा। तो बस, ठीक है, हमारे अर्जुना 1.2 की तरफ से भी उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो आप शुरू करें। यार तू अलग है यार, वो कह रहा है अच्छा यहाँ कॉल नहीं लगा तो कॉल आयुषी। बेटा जो ब्लॉक हो जाते हैं ना उनका कॉल नहीं जाता है, उनकी बेइज्जती जाती है वहां पर कॉल करने के बाद। है तुझे क्या पता होगा, तू क्या जाने इस चीज को, है। अभी तो 10th पास हुआ है ठीक से, तू कल ही तो 10th पास करा तूने, है। कभी ब्लॉक हो जाओ तो कभी कॉल मत किया करो, ठीक है। हाँ, रूल बना ले अपना, क्या तू क्या रूल बनाएगा, है ना। हम्म
चलो शुरू करते हैं अगला पार्ट। ठीक ठीक है सर, ठीक। तो आगे से ध्यान रखना कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। ये नहीं एक वेक्टर ऐसे चमका दिया, वेक्टर ऐसे चमका दिया, वेक्टर ऐसे चमका दिया, वेक्टर ऐसे नहीं, सारे वेक्टर आगे ही दिखाने हैं हमको, ठीक है। ठीक है चलो सर, ओके नेक्स्ट अगला। फिर कल की क्लास में मैंने एक चीज आपको बोली थी कि अगर मैं किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वो संख्या होगी वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड उतना गुना हो जाएगा, और अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो उतना ही होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये बात मैं एक बार यहां पर लिखा देता हूं, शॉर्टकट में लिखा देता हूं, क्योंकि मैं इस चीज को अंग्रेजी में लंबा चौड़ा लिखाऊंगा तो शायद फील आपको नहीं आएगी, ठीक है। आप डरोगे लैंग्वेज देख के, अभी हमको वेक्टर को समझना है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं मैं, अगर हम किसी वेक्टर, इसको लिखना है ए को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देख कितने पेशेंस के साथ लिख रहा हूं मैं, तुझे भी लिखना है, ये तेरे लिए लिख रहा हूं मैं, पढ़ा तो मैंने कल दिया था, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन सेम रहेगी। ये है कहानी, ठीक है भाई साहब, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद बोले सर ठीक है गुरुजी, ओके सर ये तो हो गया सर। मैंने कहा ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर आप किसी वेक्टर को -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -4 से, -4 से, तो मैग्नीट्यूड तो 4 गुना हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। ये उसी प्रकार से आप सब वेक्टर के साथ खेल सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सपोज ये एक वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4a हो जाएगा। तो -4a इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां पे स्पेस कम है, वैसे इसकी लेंथ को 4 गुना बनाना चाहिए था, लेकिन स्पेस कम है तो मैं कैसे लिखूं, मैंने ऐसे इसको रहने दिया यहीं पर। बोलो अब पढ़ ले यार, अब तू क्या पागलपंती कर रहा है। मैं तो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करूंगा यार। राजबंश सर को कॉल बनता था, आज उनका बर्थडे है, मैंने किया, एक बार नहीं 2 बार ट्राई किया, ठीक है। अब तू लग रहा है कि इनको कॉल करो, उन सर को कॉल करो, उन सर को कॉल करो, उन सर को कॉल करो। बेटा पूरा साल पढ़ा है, करते करते रहेंगे कॉल, पढ़ाई भी तो करनी है ना। क्या कर रहा तू बेवकूफी वाली बातें, पूरा साल पढ़ा है, कर लेंगे कॉल कभी, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कभी बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। वेक्टर का चैप्टर स्टार्टिंग है, थोड़ा सा भी तेरा नट बोल्ट ढीले रह गए, ठीक है, तो फिर ये चैप्टर फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बता रहा हूं मैं तुझे। बचपना मत कर, चल नोट कर इसको फटाक से। नालायक, देख अगर ये वेक्टर ए है तो 4a वेक्टर ये हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। और -4a वेक्टर मेरे भाई ऐसा हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चल जल्दी लिख। स्पैमर है, हाँ स्पैमर है। अबे गुस्सा नहीं हूं भाई, तूने मेरा गुस्सा देखा ही कहां है, ठीक है। ये गुस्सा, ये तुझे इसका गुस्सा कह रहा है क्या, ये गुस्सा नहीं है भाई। हाँ तेरे ऊपर गुस्सा मुझे नहीं लगता कि मैं करूंगा, और अगर करूंगा तो समझ जाना वो दिन तेरे लिए बहुत ही अच्छा या फिर नॉट जस्टिफाइड होगा तेरे लिए, तेरे मतलब तेरी बहुत बहुत बड़ी गलती होगी कि तूने मुझे अपने पेट में गुस्सा दिलाया होगा। हाँ ये तेरा बहुत बड़ा फॉल्ट होगा, मेरे कहने का मतलब ये है। चल नोट कर जल्दी, हो गया पक्का है, जल्दी जल्दी। मैंने 4 क्यों लिखा, देख मैं यहाँ पर 5 भी लिख सकता था, 6 भी लिख सकता था, n भी लिख सकता था, लेकिन मैंने देसी भाषा में लिखा है इसको, है ना। तो देसी भाषा में लिखने का ये फायदा होता है ना कि जब भी कभी नोट्स पलट रहा होगा ना, एकदम से 4 दिख जाएगा, 4 गुना, हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई 4 गुना हो गया, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। अब मुझे एक प्रश्न का जवाब दो सारे बच्चे, क्योंकि मुझे जानना बहुत जरूरी है। सारे लोग ईमानदारी के साथ पोल करना। अगर मैं ऐसा सेंटेंस लिख रहा हूं, पहला, अगर मैं किसी वेक्टर को चार से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और दूसरे केस में मैं ऐसा लिख रहा हूं, अगर मैं किसी वेक्टर को चार से मल्टीप्लाई करूं। ये मुझे जानना है आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो, किसमें आपकी रीडिंग स्किल फास्ट रहती है। आप इस चीज को फास्ट पढ़ लेते हो या आप इस चीज को फास्ट पढ़ लेते हो, किसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप मुझे बताइए। मुझे जानना जरूरी है ताकि मैं आगे इस चीज का ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैं हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने कोटा में 10-12 साल बिताए। कोटा में मेजोरिटी बच्चा यूपी बिहार से आया होता है, यूपी बिहार एमपी राजस्थान, और यहाँ के बच्चे सब हिंदी अच्छे से आता है, सबको पढ़ना लिखना सब आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो लोग इसको बहुत इजीली समझ जाते हैं। लेकिन मेरी ये क्लास, मुझे पता है कुछ वेस्ट बंगाल के लोग भी देख रहे होंगे, ठीक है, कोई साउथ में भी हो सकता है, कोई ना कोई देख रहा हो। तो लेकिन अगर आप समझ जाते हो तो इस उसमें नहीं रहना कि नहीं हम तो सेकेंडरी टाइप करवाएंगे, ठीक है। आप बस ये बता दो किसमें ज्यादा आप कंफर्टेबल लेते हो, पहले में या दूसरे में। मैं इसका पोल करा रहा हूं, ठीक है, आप यहां पर मुझे पोल में बता दो, ठीक है। मैं इसलिए 45 सेकंड का पोल दूंगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन में कुछ नहीं है, आपको आंसर पहले और दूसरे में ही देना है। चार्ट पोल, टक्कर की मतलब कुछ बच्चे 1-1 में, ये मेरे लिए जानना जरूरी है, देख, है ना, जानना जरूरी है ताकि आगे मैं इस चीज का ध्यान रखूं, ठीक है। कि अगर मुझे लग रहा है कि इस चीज में तुम्हें दिक्कत आ रही तो फिर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं क्योंकि मैं यूपी का हूं भाई, ठीक है, हिंदी हमारी बहुत तेज है, ठीक है, तो इसलिए जो है, हाँ। अच्छा, 1 मिनट और, 1 मिनट और, स्टॉप पोल, 1 मिनट और। तो बच्चे दोनों में कंफर्टेबल हैं वो दोनों में टाइप करें, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर हमें तो कुछ भी दे दो सर, हमें तो दोनों में ही खुश है, ठीक है, तो वो यहां पर 2 में टाइप करें। जल्दी। लेकिन कोई पहले में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो पहला टाइप करे, फिर बोथ में ना जाए। देख, मैं मेरे लिए ये पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। मेरे लिए ये पढ़ना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो क्योंकि हर बच्चा, जाहिर सी बात है, अलग अलग तरीके से पढ़ा होता है 10th क्लास तक, इसलिए एक बार ये चीज हमको क्लियर हो जाए तो हम आगे इस चीज का ध्यान रखेंगे। अरे आ जाओ, हाँ, चलिए पोल कराया जाए। 3, 2, 1 गो स्टार्ट। मैं तो दिल से चाहता हूं कि एक हो। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, ये है हमारा 13%, ये है हमारे 22%, और ये है हमारे 60%। 60% ऐसे हैं जिनको हिंदी इसका मतलब अच्छे से आती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं, मतलब समझ गया मैं, ठीक है। और ये पॉल सबसे पहला आंसर कितना दिया है, अननोन टू नो द वीडियो कॉल, शौर्य पटेल, कार्तिक त्यागी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं टॉप 5 में कोई भी छोरी नहीं होगी, उसके बाद होगी, देख लेना। 1, 2, 3, 4, 5, राम सुप्रिया, हाँ देखा, टॉप 5 में नहीं है, 6ठे नंबर पे। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, हाँ, छोरियां हमारे उसमें क्या बोलते हैं उसको, आंसर वांसर देने में थोड़ी सी लेजी हो जाती है, आराम से करती है, कोई जल्दबाजी नहीं होता उनको। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। ये डी तो रहना ही है भाई, डी तो 3% रहना ही है। चलो, तो सर ये तो हम लोगों ने देख लिया, मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं हिंदी में लिखूंगा, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, एक बार और बाद में पूछ लूंगा और अच्छे से, लेकिन अभी के लिए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। सर वेक्टर की एक खासियत और है। मैंने कहा क्या खासियत है? बोले सर वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ध्यान से समझना,
मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई ये कोई एक वेक्टर है ए, पहले समझना, पैन नीचे रख दे, पैन नीचे रख और फिर समझ। बोले मान लो ये वेक्टर ए है, तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं ऐसे 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 ऐसे। तेरा मन कर रहा है इसको यहां ले जा, तेरा मन कर रहा है इसको यहां लेके आ जा, 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 यहां लेके आ जा। ये पैरेलल, ये वेक्टर की खासियत है कि अगर मैं बोलूं ये कोई वेक्टर है, इसकी चोंच किधर है, बोले चोंच ऊपर की तरफ है, तो भाई अगर चोंच ऊपर की तरफ है तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, ये वेक्टर नहीं बदलेगा। मैं इसको चाहे यहां लेके चले जाऊं, 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 यहां लेके चलो, यहां लेके जाओ, ये वेक्टर नहीं बदला। लेकिन अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी रोटेट कर दिया, ट्विंग ये कर दिया, अब वेक्टर बदल गया। ठीक, अगर सपोज वेक्टर ऐसा था, मैंने इसको थोड़ा सा भी ऐसे रोटेट कर दिया तो इसकी दिशा बदल गई, पहले दिशा इसकी ऊपर थी, अब दिशा इसकी इधर हो गई है। ठीक, तो हमारे काम की बात यह है कि सर हमें जब भी जरूरत पड़ेगी पूरी फिजिक्स में, मान लो कहीं हमको जरूरत पड़ रही है, तो हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बस उसको घुमा मत देना। उसको मैं ऐसे 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 पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो माउस का साइन होता है जो हमेशा ऐसे रहता है, लेकिन इसको घुमा नहीं सकते। बोले क्यों नहीं घुमा सकते? मैंने कहा घुमाने के लिए तो घुमा दो, कोई नहीं मना कर रहा तुम्हें, लेकिन अगर आपने उसको घुमा दिया तो वेक्टर बदल जाएगा। बोले सर कैसे बदल जाएगा? मैंने कहा भैया देख कैसे बदल जाएगा, मान ले ये कोई वेक्टर है ऐसे, इसका जो है एरो किधर है, ऊपर की तरफ है, तो जैसे मैंने इसको सपोज घुमा दिया, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो इसका एरो इधर चला गया, तो इसका पहले इसकी दिशा ऊपर थी, अब इसकी दिशा पहले ऊपर थी, अब इधर चली गई, इसका मतलब दिशा बदल गई, और दिशा बदल गई तो इसका मतलब वेक्टर बदल गया। अरे बात समझ, तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई हमको, जो हम लोग जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स में, और जिसका इस्तेमाल करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। बोले क्या? बोले सर वेक्टर कब बदलेगा? मैंने कहा या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दे या उसकी डायरेक्शन बदल दे। अरे बात, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दे तू या उसकी डायरेक्शन बदल दे। अगर तूने मैग्नीट्यूड बदला तो वेक्टर बदल जाएगा, और तूने अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो भी वेक्टर बदल जाएगा, हम उसको बदला हुआ वेक्टर मानेंगे। अरे बात समझ में? दैट मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी वेक्टर का, अगर लिखना है बेटा, ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया, अगर किसी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया तो इसका मतलब है वो वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा वेक्टर, वो बदल जाएगा। पहले 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तूने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, भाई बदल गया फोर्स, अब पुराना वाला नहीं, अब नया फोर्स हो गया है। ठीक, जैसा संख्या बदल जाती है, किसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नॉन जीरो संख्या को, तो संख्या बदल गई, उसी प्रकार से वेक्टर भी बदल गया। ठीक है सर जी, ओके। उसी प्रकार से अगर हमने किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी, किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो भी वेक्टर बदल जाएगा। अब तो कहेगा सर तो इतनी हल्की सी बात है सर। मैंने कहा हल्की सी बात नहीं है बेटा, ये जब जाएंगे ना मैकेनिक्स में बहुत इस्तेमाल होगा। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मैं यहां से दौड़ रहा हूं आगे की तरफ, दंग 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 आगे दौड़ रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, उसके बाद मैं मुड़ के मैं अब तेरी तरफ चलना शुरू कर दूं 10 मीटर पर सेकंड से, तो पहले मेरी वेलोसिटी इधर थी, मैं पहले इधर भाग रहा था, फिर मैं तेरी तरफ भाग रहा हूं, इसको पहले मैं इधर भाग रहा था, फिर मैं तेरी तरफ भाग रहा हूं। दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी बदल गई, मेरी वेलोसिटी बदल गई। अब तू कहेगा सर ये कोई इसमें कौन सी नई बात है? बेटा यहीं से तो मैकेनिक्स स्टार्ट होगी। कैसे? मतलब मेरी वेलोसिटी बदली, बोले हाँ वेलोसिटी बदली, तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन होता है तो कोई ना कोई फोर्स मेरे ऊपर लगा होगा, और मेरे ऊपर अगर कोई फोर्स लगा होगा तभी मैंने अपनी वेलोसिटी की दिशा बदली है। तो भाई साहब यही तो हमारा एक तरह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब एक्सटर्नल फोर्स लगता था तभी उसकी वेलोसिटी की दिशा बदलती थी, या उसका मैग्नीट्यूड बदलता था। ये सब बात की है, अभी के लिए तो मुझे इतना समझ। बोले क्या? बोले सर अगर आपने मैग्नीट्यूड बदला तो वेक्टर बदल जाएगा, अगर आपने वेक्टर की दिशा बदली तो वेक्टर बदल जाएगा, खत्म कहानी। क्लियर है? नोट कर इसको जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से। सर वेलोसिटी कैसे बदली? यही तो पढ़ेंगे, अरे भाई यही तो पढ़ेंगे मैकेनिक्स में कि वेलोसिटी बदली, दैट मींस एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, बिना फोर्स के वेलोसिटी नहीं बदली होगी इसका मतलब। तो यही तो हम पता लगाएंगे कि कौन कौन सा फोर्स लगा है जिसकी वजह से वेलोसिटी बदली है। ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है, अभी इसको समझ, जल्दी से लिख ले।
मिनट से पहले। सारे लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है सर जी, आगे बढ़े। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं, अगला आर्टिकल, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर मतलब जो मैंने अभी बताया, आप किसी वेक्टर को अपनी जरूरत के अनुसार आप उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, बस उसको रोटेट मत करना। आ रही बात समझ में? सब पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या हो गया? मैं यहां पर एक छोटा सा साइन बना देता हूं ताकि आप इसको मस्त फील ले सके। सपोज एक बॉक्स है, ठीक है, या एक पेन पेपर है, कोई वेक्टर इधर है, तो आप चाहो तो उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। उसको यहां से यहां ले जाओ, 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 यहां से यहां ले जाओ। जैसे ऐसा है ना, तो इसको ऐसे ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ऊपर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, वो उसको रोटेट नहीं कर सकते। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। और जैसे माउस होता है ना, माउस, ये कंप्यूटर का स्क्रीन याद करो, माउस कुछ ऐसा होता है। रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूं कैसा होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ। ठीक है, माउस कुछ ऐसा होता है, ऐसा क्यों, ऐसा है ना। बोला हाँ सर ऐसा माउस है, तो इसका मतलब तू इसे ना पैरेलली शिफ्ट कर सकता है। देख ऐसे ऐसे, श्यू श्यू श्यू, ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकता है तू इसको। समझ रहा है? ऐसे घुमा नहीं सकता। ठीक, अगर घुमाया तो वेक्टर बदल जाएगा। अगर कोई बोले सर मैं तो ना इसको ऐसे घुमाना चाह रहा हूं, ऐसे शू, ऐसे, ये हमने घुमा दिया, तो घुमा दिया तो उसका मतलब वेक्टर बदल गया। मैं इसको तो यहां पे दिखा देता हूं और अच्छे तरीके से। मान के चलिए कोई वेक्टर है, ठीक, तो अगर आपने इस वेक्टर को यहां से ऐसे शिफ्ट किया, ऐसे शिफ्ट किया, यहां ले आए, यहां ले आए, यहां ले आए, यहां ले आए, ये वेक्टर नहीं बदल रहा, ये वही है, ये सेम है। बोले क्यों सेम है? अब बात आती है सर सेम क्यों है? मैंने कहा भाई ये बता, अगर मैं इसको यहां से यहां ले गया तो इसकी लेंथ बदल गई क्या? मैं इसको यहां से यहां ले गया, इसकी लेंथ बदल गई क्या? इसको यहां से यहां ले गया, इसकी लेंथ बदल गई क्या? बोले नहीं बदली। मैं इसको यहां से यहां ले गया, लेंथ बदल गई क्या? बोले नहीं बदली। मैंने कहा क्या इसकी दिशा बदल गई क्या? अभी दिशा उसकी उस तरफ है। मान के चल ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ सपोज इसने एंगल बना रखा है 30 डिग्री। तो अगर इस वेक्टर को मैं कहीं भी शिफ्ट कर लूं पैरेलली, मैं यहां से उठा के इसको यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, एक्स एक्सिस के साथ तो इसका एंगल क्या रहेगा? 30 डिग्री रहेगा ना। अगर मैंने सपोज इसको पैरेलली शिफ्ट करके इसको यहां भी ले गया, इस जगह भी, तो तू क्या करेगा? तो एक्स एक्सिस वाली लाइन यहां चिपका देगा, एंगल अभी भी 30 डिग्री है। तो ये वेक्टर नहीं बदलेगा। ये कब बदलेगा? बोले सर ये वेक्टर बदलेगा अगर कोई ऐसा बोले मैंने इसको सपोज ऐसे घुमा दिया, अब बदल गया वेक्टर, क्योंकि अब वेक्टर की दिशा चेंज हो गई है। ठीक है, तो मैं इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं। ठीक है, कैसे? एक लाइन लिख लेना, वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर according to our need ऐसे इफ लिख लेता हूं। ठीक है, इफ वी शिफ्ट, अंग्रेजी थोड़ी खराब है सॉरी, ठीक है, ऐसे काम चला ले। इफ वी शिफ्ट ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू आवर नीड पैरेलल टू itself without changing magnitude, without changing its magnitude, then vector will not change। वेक्टर चेंज नहीं हो सकता। हम पैरेलली, खुद के पैरेलली ऐसे 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 उसके पैरेलली हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब इसमें बस ये लिख ले, एक वेक्टर ऊपर है, चाहे तो उसे यहां ले जा, चाहे तो उसे यहां ले जा, चाहे तो उसे यहां ले जा। और अगर तूने ऐसा कर दिया तो अब यहां लिख देना, ये अब वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, घुमा दिया तो चेंज हो गया। चल हिम्मत लिख, जल्दी लिख। विदाउट, क्या लिखा है? विदाउट, 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 इससे पता चलता है आप 10th पास हो। विदाउट, ठीक है, लिख जल्दी लिख। अबे समोसा नहीं भाई, ये तो अंग्रेजी बचपन से ही खराब है।
इसका समोसा तो बचपन में ही खा लिया था मैंने। जल्दी लिख इसको, सारे लोग। यस, जल्दी, मिनट से पहले।